Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. Now after taking the gymnosperm, we are talking about the most advanced category of the plant, that is the angiosperm, जिसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, that is called the flowering plant. Okay. जैसे कि हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होता और सीड क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, वो किसी भी अंदर कवरिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, यानी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेक्ड सीड नहीं होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रूट है वो किससे बनता है, ओवरी से बनता है। ठीक है फाइन, तो ये कुछ इसके एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए वन बाय वन हम इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और फिर डिटेल में हम फ्लावर की स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अकरेंस, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में था कि वो एमिड रीजन और कोल्ड रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, बट ये क्या है, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इसकी कैसी होती है, ये कुछ प्लांट या कैसे होते हैं, 2 वीक भी सर्वाइव करते हैं, उसके अलावा दे आर मैक्सिमम लाइफ इज 43 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मतलब कि 1000 ईयर्स तक भी ये सर्वाइव करते हैं। इसमें प्लांट, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, एवरीथिंग कम्स इन दिस कैटेगरी। ना साइज इसमें भी बहुत होता है, वेरी होता है। वन इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ व्हाट, वॉल्फिया। ओके, उसके साथ ही बहुत लार्ज कैटेगरी के भी होते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस। ठीक है, जिसकी अराउंड 114 मीटर हाइट होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत वैरायटीज होती है, स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अगर इसकी हाइट देखें तो 0.1 मिलीमीटर इसकी हाइट होती है। फाइन, 1 मिलीमीटर। नाउ रूट इज वॉट, यहाँ पे दोनों तरह की ही रूट मिलती है, टैप रूट एज वेल एज दी फाइब्रस रूट। ओके, फर्दर जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे इसमें मोनोकोट डाइकोट दोनों मिलते हैं, तो टैप और फाइब्रस रूट बोथ आर फाउंड हेयर। इसके अलावा भी एक दूसरी रूट होती है, दैट इज दी एडवेंटिशियस रूट। ये रूट क्या होती है, एक्चुअली टैप रूट इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल पोर्शन, मतलब ये जो है एक्चुअल ट्रू रूट है जो रेडिकल से डेवलप होती है। बट एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, इट डेवलप बिसाइड्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से अगर डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ओके, लीव्स यहाँ पे किस तरह की होती है, हर तरह की होती है, लाइक सिंपल से कंपाउंड लीफ भी होती है। इसके साथ ही यहाँ पे क्या एक और बर्ड भी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड दी एक्सिलरी बर्ड। अगर आप स्टेम में देखोगे तो जो नोडल एरिया है वहाँ से क्या होती है, लीफ अराइज होती है, यहाँ पे कुछ बर्डिंग भी होती है, दैट बर्डिंग इज कॉल्ड दी एक्सिलरी बर्ड विच इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी स्टेम ब्रांचेस। ठीक है, ये स्टेम की ब्रांचेस में भी डेवलप हो सकती है। फाइन, जाइलम और फ्लोएम, जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में बोला था कि फुली फॉर्म नहीं होते, कुछ कुछ चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है, जैसे कि इसमें क्या वेसल्स प्रेजेंट नहीं था इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट यहाँ पे अब वेसल्स प्रेजेंट है, फुली डेवलप है। फ्लोएम में सीव ट्यूब एज वेल एज कंपेनियन सेल, ओके, दोनों ही प्रेजेंट होती है, यानी कि आप कह सकते हैं फुली फॉर्म जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं, ये भी अब क्या हुआ, फुली डेवलप होता है वेस्कुलर बंडल। अगर हम स्टेम की बात करें तो इसमें किस तरह से होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल। ओके फाइन, मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये वेस्कुलर बंडल है तो इसमें ये आधे में जाइलम है और आधे में फ्लोएम, तो ये क्या हुए, सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड दी कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल टाइप। और इसमें कैसा रहता है वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम कैसा होता है, एंडार्च, यानी कि अंदर की तरफ, दिस वन इज जाइलम, पेरीफेरी की तरफ, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और अगर रूट की बात करें तो इसमें क्या होती है, इसमें जाइलम फ्लोएम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे होगा, ये जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम, ये वाला जाइलम या फ्लोएम, सॉरी दिस इज फ्लोएम, देन जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, तो अलग अलग रेडियाई पे ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे जाइलम कैसा होता है, इट इज एग्जार्च,
क्लियर? बहुत डिटेल स्टडीज़ की आपको, जब एनाटॉमी हम इसकी स्टडी करेंगे उसमें हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है? माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है, जिम्नोस्पर्म में माइक्रो और मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है, पर यहाँ पे एंजियोस्पर्म में इस माइक्रोस्पोरोफिल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी स्टेमेन, जिसमें क्या होते हैं? एंथर और क्या प्रेजेंट होता है? फिलामेंट प्रेजेंट होता है। एंथर एंड फिलामेंट इज प्रेजेंट ओवर हेयर। और अगर एंथर की बात करें तो एंथर में क्या होते हैं? दे आर बाइलोब्ड, यानी कि इस तरह से ये बाइलोब्ड होते हैं। और हर एक लोब में कितने होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? या फिर क्या बोलते हैं उसको? पोलन सैक, यानी कि यहाँ पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और यहाँ पे 2, तो एक तरह से पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हो गए। तो दिस इज हाउ एंथर इज प्रेजेंट एंड फिलामेंट पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये जो पोलन सेक होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, मतलब यहाँ से ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ओके? मेगास्पोरोफिल ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कार्पल, ओके? कार्पल फर्दर और मॉडिफाई होके और फ्यूज होके कंबाइंड होके इसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? पिस्टिल, पिस्टिल, ओके? इस पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर होती है। द अपर वन इज कॉल्ड द स्टिग्मा, देन द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल एंड द स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह से होगा, ठीक है? दिस इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर? ठीक है? और ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फर्दर क्या कन्वर्ट होते हैं? सीड में कन्वर्ट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट पोर्शन बनता है। तो ये इस तरह से ये स्टिग्मा जो है ये एंकर का काम करती है, जहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन आकर स्टिक होता है, फाइन? तो जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल है, बट एंजियोस्पर्म में पर्टिकुलरली ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नाउ पॉलिनेशन, स्टेमेन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा और इस स्टिग्मा पे आके अटैच होएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है? ये 2 तरह के रहते हैं, okay, I'll just rub over here. Okay, now pollination is of 2 type. One is called self pollination, another is called cross pollination. सेल्फ का मतलब क्या है कि अगर एक प्लांट है, इस पे ये फ्लावर है, ठीक है? तो इस फ्लावर में या इसमें ही क्या है? मेल भी प्रेजेंट है, यानी पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट है और फीमेल भी। तो या तो इसी फ्लावर के मेल से फीमेल को पोलन ग्रेन जा रहे हैं, ठीक है? या फिर इसी के ही दूसरे फ्लावर को पोलन ग्रेन जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? बट क्रॉस में क्या हुआ? 2 अलग अलग प्लांट है, ठीक है? ओके, और उसमें क्या है? इससे पोलन ग्रेन क्या दूसरे वाले के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज अकर इन सेल्फ जेनेटिक, सेम जेनेटिक प्लांट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि दोनों एक ही स्पीशीज के हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। और क्रॉस में दूसरी स्पीशीज को भी जा सकते हैं या फिर दूसरे प्लांट को जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी क्रॉस पॉलिनेशन, ओके? ये पॉलिनेशन जो होता है इट अकर विद द हेल्प ऑफ सम पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है? या फिर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। क्या क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे कि अगर विंड के थ्रू होता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमोफाइली, ओके? बस नाम आप ध्यान रखना, ओके? वाटर के थ्रू होता है देन इसको बोलते हैं हाइड्रोफाइली, ओके? क्लियर? अगर एनिमल के थ्रू होता है, किसी एनिमल के थ्रू होता है तो इसको हम बोलते हैं जूफाइली, ठीक है? एनिमल आ गया। अब डिपेंड करता है कि इस एनिमल में भी किस किस के थ्रू होता है। अगर इस एनिमल में किसके थ्रू? इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफाइली। अगर ये किसी बर्ड के थ्रू हो रहा है देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफाइली, ओके? इफ इट इज टेकन प्लेस बाय बैट देन इट इज कॉल्ड कीरोप्टेरोफाइली, ओके? बस इससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे डीप में, इतना बस ध्यान रखना, ये 3 नेम एंटोमोफाइली, ऑर्निथोफाइली एंड कीरोप्टेरोफाइली, ठीक है? तो दिस इज अबाउट पॉलिनेशन। और अल्टीमेटली पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होता है? मेल एंड फीमेल
गैमीट फ्यूज होंगे और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, इस जाइगोट में जो ये फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल गैमिटोफाइट, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, दिस टर्म ऑल्सो एंड दिस टर्म ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों टर्म मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाती हूँ जब हम फ्लावर का डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड फ्रूट फॉर्मेशन किससे हो रहा है, द फ्रूट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं फ्लावर को। ओके, तो क्यों हम फ्लावर को इतना डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसलिए फ्लावर को स्टडी करने पे ही हम पूरे एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लावर इट इज व्हाट, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिप्रोडक्टिव शूट होता है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले फ्लावर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट्स। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बाद दूसरा एक स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दी पेडिसल। ओके, सो दिस इज दी पेडिसल। क्लियर, नाउ ये पेडिसल आगे जाके क्या होता है, एक स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। समझ में आया, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया, थैलेमस। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, 4 फ्लावर रोल्स होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं, आउटर साइड से हम बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी कैलिक्स। ओके, तो चलिए एक कैलिक्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये तो क्या हो गया, पूरा थैलेमस हो गया। फाइन, ओके, आई विल मेक इट फ्रॉम लिटिल बिट लोअर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये कैलिक्स बहुत अलग अलग छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। और जब सेपल्स कंबाइंड होती है तो कंबाइंडली हम उसको बोलते हैं कैलिक्स। ओके, सेकेंड पार्ट होता है दैट इज द कोरोला। ये जनरली कैलिक्स क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव नेचर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। नाउ जो कोरोला पार्ट होता है, दिस इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ओवर हेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 कोरोला बना के दिखा रही हूँ। दिस इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट, कोरोला। ओके, इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, सो दैट इंसेक्ट्स इसके पास में आए और उसके थ्रू ही पोलिनेशन इसका परफॉर्म हो सके। ठीक है, इंडिविजुअली इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, और पेटल्स कंबाइंडली क्या होता है, कोरोला बनाता है। यही सबसे बड़ा पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड दैट इज द स्टेमन्स। ओके, एंड कंबाइंडली दिस स्टेमन इज कॉल्ड द एंड्रोइसियम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसा होता है, यहाँ पे मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन्स का। ठीक है, तो दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। क्लियर, ये पोलन ग्रेन ही क्या होते हैं, आगे जाके फीमेल में एग से कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द कार्पल, जो फर्दर क्या बनती है, क्या बनाती है, पिस्टल। मतलब समटाइम कार्पल पिस्टल बोथ आर सेम। जो 3 स्ट्रक्चर का बना होता है दैट इज द स्टिग्मा, मैंने अभी आपको ये बताया है, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, चलिए इसमें देखते हैं कैसे बनता है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस इज द स्टिग्मा। ओके, नाउ दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। क्लियर, ठीक है, आई मेंशन ओवर हेयर स्टिग्मा। आई होप अभी तक आपको ये लर्न हो गया होगा, एंड ओवरी। ओके, फाइन। अब अगर हम इस ओवरी की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें, आई एम मेकिंग ओवर हेयर दिस ओवरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर ही,
ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम इसको सेपरेटली ही देखते हैं, अच्छे से ओव्यूल को स्टडी करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ओवरी जो होता है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये मेगास्पोरेंजियम जो होता है ये इसके अंदर है। अगर इस मेगास्पोरेंजियम की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इसका, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम बिकॉज इसको हम बहुत अच्छे से पहले भी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट वन ऑल्सो, ओके। इस मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड फनिकल। यहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड हिलम। और इसी के ही पास में पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहाँ से क्या होती है, एंट्री होती है मेल गैमेट्स की, इसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइलर एंड। द अपोजिट इज कॉल्ड द चैलेजल एंड, ठीक है, ओके फाइन। और यहाँ पे जो लेयर्स आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, क्लियर, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर जो ये मेगास्पोरेंजियम जो होता है, इसके अंदर जो ये टिश्यूज़ होते हैं, न्यूसेलस टिश्यूज़, ये सब क्या करते हैं, दे अंडरगो मियोसिस। क्या होता है इनमें, मियोसिस होता है। एंड बिकॉज ऑफ मियोसिस यू नो वेरी वेल क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। और कितने बनेंगे, एक मियोसिस होने पे कितने बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। बट इसमें से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर ये क्या होता है, फर्दर डेवलप होता है और डेवलप होकर ये क्या बनाता है, दैट इज कॉल्ड दी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ओवर हेयर एम्ब्रियो सैक। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम एम्ब्रियो सैक अगर ड्रॉ करें, सो दिस इज दी एम्ब्रियो सैक, ओके फाइन, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इस एम्ब्रियो सैक में एंड यहाँ चैलेजल एंड की तरफ ही 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। 3 सेल यहाँ पे किसकी तरफ होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, ओके फाइन। और बीच में एक सेल होता है। एक्चुअली अगर टिपिकली इस एम्ब्रियो सैक को बोले तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, ठीक है फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, और एक्सप्लेन दी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे जो 3 सेल्स होती है जो चैलेजल एंड की तरफ होती है, तीनों को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या होती है, एंटीपोडल सेल, ओके फाइन, ओके। यहाँ पे जो ये 2 सेल हैं, दीज 2 आर कॉल्ड द सिनर्जिड्स, okay, and the middle one is called the egg cell, or here these 2 are called the polar nuclei, okay. Now I will tell you why we called it 7 celled and 8 nucleus structure. If we count the cells, how many cells are present, 1 2 3, ये क्या है, आपस में jointed है तो इसको 1 ही सेल काउंट करेंगे, this will become 4 5 6 7, तो 7 तो सेल हो गई। बट न्यूक्लियस अगर काउंट करेंगे तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज वाई कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो स्ट्रक्चर बन गया। नाउ पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आके स्टिक होता है, ठीक है, नाउ डिपेंड कि वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। पोलन ग्रेन से क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, जिसमें क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स आते हैं और वो अंदर एंटर करते हैं, किसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एंटर करते हैं, और दोनों मेल गैमेट आकर ओव्यूल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर आकर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने मेल गैमेट्स आ गए, 2 मेल गैमेट्स आ गए, ओके। एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज होगा, इट गेट फ्यूज विद द एग सेल। ये जो आपको एग सेल दिख रही है, इसके साथ फ्यूज होकर ये क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, और ये जाइगोट ही फर्दर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ओके फाइन। यहाँ पे जो सिनर्जिड्स है, इनका क्या रोल है, ये क्या करते हैं,
मेल गैमिट को गाइडिंग का काम करते हैं, मतलब कि जैसे वो एंटर होगा उसको गाइड करेंगे कि उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन सा रास्ता है। सो ये गाइडिंग का काम करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, एंड जो दूसरा मेल गैमिट है, ठीक है, सेकंड वाला जो मेल गैमिट है, दिस गेट फ्यूज विद दिस पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल बनाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ये वाला फ्यूज़न हो रहा है, दिस फ्यूज़न इज कॉल्ड दी सिनगेमी। ओके फाइन, ये क्या हुआ, एक फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे भी अगेन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है बाइंड। ओके, यानी कि उसमें कितने अल्टीमेटली 3 सेल इसमें बाइंड हो रही है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज़ अ 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखो एक तो मेल गैमेट ये हो गया और 2 ये हो गए, तो कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई। यानी कि यहाँ पे 3 सेल का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रिपल फ्यूजन। एक होता है सिनगेमी, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड दी ट्रिपल फ्यूजन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हो क्या रहा है, द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस 2 टाइम्स। ठीक है, क्या हो रहा है, द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस 2 टाइम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डबल फ्यूजन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दे बोथ आर कंबाइंडली कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, समझ में आया, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज फॉर नीट पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ही फर्दर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी। अब इस एंडोस्पर्म का रोल क्या है, दिस एंडोस्पर्म इज एक्ट एज द न्यूट्रिएंट टिश्यू। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट टिश्यू की तरह एक्ट करता है। तो ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो, उसको डेवलप होने के लिए, आगे फर्दर सीडलिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड वन मोर डिफरेंस इज व्हाट, जब हमने जिम्नोस्पर्म की बात करी थी, वहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा था, इट वाज गैमेटोफिटिक, यानी कि हेप्लॉइड नेचर था, जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, क्योंकि 3 सेल फ्यूज हो रही है, 3N हो रहा है, क्या है ये, 3N, so it is triploid in nature and in gymnosperm it was haploid in nature or gametophytic. Okay, so I hope this one phenomena is clear to all of you. Clear? इसके अलावा अब हम क्या बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में जो होल प्लांट कैटेगरीज होती हैं वो किस 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज कॉल्ड द मोनोकोटिलीडोन एंड अनदर इज कॉल्ड द डाइकॉट। सी, इन मोनोकॉट डाइकॉट वी हैव डन इट इन चैप्टर 6, उसमें आप डिटेल इसकी वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगी। ओके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बीच में। फाइन, द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट इज व्हाट, अबाउट द सीड लीव्स। सीड लीव्स को क्या बोलते हैं, कॉटिलीडोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 कॉटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मोनो एंड डाई। ओके फाइन, अगर हम इसकी लीव्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा वेनेशन होता है, हेयर इज पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है, सारी वीन्स एक सबके पैरेलल होती है। और यहाँ पे कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि लीव्स के अंदर क्या होगा, एक तो मिडवेन होगी और फर्दर उसमें ब्रांचिंग क्रिएट होगी, तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम फ्लावर का देखेंगे तो इसमें फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस। ओके, ट्राइमेरस यानी कि इसमें 3 पेटल्स प्रेजेंट होगी, जबकि यहाँ पे कैसा होते हैं, या तो होते हैं टेट्रामेरस या होते हैं पेंटामेरस। अंडरस्टूड? ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी रूट की बात करते हैं तो रूट कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, फाइब्रस रूट। ओके, जैसे कि ये इस तरह से, मतलब मेन कोई प्राइमरी रूट नहीं है, जबकि यहाँ पे कैसा होता है, टैप रूट होता है। ठीक है, मेन एक प्राइमरी रूट है और फर्दर उससे ब्रांचिंग क्रिएट होती है। क्लियर?
लास्ट डिफरेंस जो मैं मेन डिफरेंस बता रही हूँ स्टोमेटा का, यहाँ पे स्टोमेटा कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं, जैसे डम्बल होता है ना उस तरह का होता है, और जबकि यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा किडनी शेप होते हैं लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से किडनी शेप होते हैं। फाइन, सो दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट मैं यहाँ पे मेन डिफरेंस की बात कर रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल, नॉट ओनली फॉर एंजियोस्पर्म, बेसिकली कितनी तरह की लाइफ साइकिल होती है प्लांट कैटेगरी में, उसके बारे में बात करेंगे। सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।